नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ नई रीडिंग के साथ, और मैं नई रीडिंग शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैंने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है, जिसका नाम है चंद्र रोहित नभ। और ये चैनल मैंने बड़े प्यार से बनाया है, क्योंकि इसमें सारी की सारी लव रीडिंग्स में डालने वाली हूँ, ईयर के मंथ के अकॉर्डिंग, और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ों पे मैं टॉपिक पे उस पर रीडिंग बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये होने वाली है। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। महादेव रंग को तो आप ऑलरेडी बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही कृतज्ञ महसूस करती हूँ कि आप लोग मुझसे इतना सारा प्यार कर रहे हो। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, हम टाइम को ख़राब ना करते हुए महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये जो नई रीडिंग होने वाली है, ये होने वाली है सेजिटेरियस आप लोगों के लिए, कि आपके करियर में मुझे 2025 में क्या दिखाई दे रहा है। फॉर सेजिटेरियस 2025 में मुझे आपके करियर में क्या दिखाई दे रहा है। फॉर सेजिटेरियस, सेजिटेरियस के करियर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर 2025 में। सेजिटेरियस, आपके करियर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर 2025। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। सेजिटेरियस, आपके करियर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर सेजिटेरियस। ये कार्ड आना चाहता है पेज ऑफ पेंटिकल। उप्स, आपके लिए तो पता नहीं इतने सारे कार्ड क्यों गिर जा रहे हैं। बाप रे, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है लग रहा है। चलिए देखते हैं। वो जो दो कार्ड देख के भी मुझे पता लग रहा है, पैसे ही पैसे दिख रहे हैं अभी तो मुझे। सेजिटेरियस, ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ कप्स। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो सेजिटेरियस, मुझे आप लोग का जो करियर है स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कि आप लोग जितना आप लोगों ने मेहनत किया था वो पे ऑफ हो रहा है। ठीक है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया, जो भी आपने मेहनत करी, वो आपको मिल रहा है स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आप अपना कुछ नया काम भी शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो, कि आप कोई अपना नया काम भी शुरू कर रहे हो। डेस्टिनी कोई बहुत मेजर शिफ्ट लेने वाली है। कोई आपकी लाइफ में, आपके करियर में इतना बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है। मे बी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएं। आपका लक फैक्टर 2025 में आपका लक है। लक, कुछ ऐसा चेंज आ जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। अनएक्सपेक्टेडली, कहते हैं ना कि अचानक से कुछ हो जाना, तो आपके करियर में कुछ ना कुछ अचानक से होगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो डेस्टाइन था, वो डेस्टिनी में था आपका। ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे। आपके 6 मंथ्स आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कोई सीरियस होकर अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हुए कुछ नया काम है आपका, कोई नया बिजनेस हो सकता है। आपको दान पुण्य करना चाहिए, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर एक्स्ट्रा पैसा है। डेस्टिनी एक बहुत बड़ा मेजर टर्न लेने वाली है। ये मेरे को जून तक दिखाई दे रहा है कि हो सकता है। लेकिन एक थोड़ा सा उसके बाद मुझे आप थोड़े से एनजाइटी और ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये मुझे आपकी ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। आपकी अपने करियर में ही कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको वो चेंजेस पसंद ना आए, जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपके करियर में, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो, ओवर थिंकिंग करने से तो कुछ होगा नहीं ना, ज़्यादा सोचने से, या कि रात में नींद नहीं आ रही, बहुत सोच रहे हो, या वो बदलाव आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, या आपने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत पॉजिटिव टर्न होता है। ये थोड़े वक्त के लिए हो सकता है कि आपको सेटिस्फेक्शन ना फील हो, फिर उसके बाद मुझे अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा सिक्योर दिख रहे हो, सेफ दिख रहे हो, इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। आपके करियर में
हाँ, मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर एंड होते फिर कुछ आपकी लाइफ में बदलाव मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ के मूव ऑन कर रहे हो, फिर से कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। कुछ तो है कि आप हो सकता है फ़ॉरेन चले जाओ अपने काम को लेके, कुछ आपके पास ना ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि ईयर एंड में आते-आते ना आपके पास कुछ ना कुछ तो ऑप्शंस हैं, और उस ऑप्शन में से आपको चुनाव करना है, आप क्रॉस रोड्स पे हो। और चुनाव करके ना आप मुझे कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, मुझे बहुत सारा शिफ्ट दिख रहा है ईयर एंड। तो आपके स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तो बहुत अच्छे हैं, बट उसके एंड वाला जो टाइम है फिर कुछ ना कुछ मतलब उठा-पटक होगी आपके करियर में, ठीक है? सजिटेरियस ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ तो है, कहीं तो आप जा रहे हो, कोई जॉब स्विच कर रहे हो, कोई काम है ऐसा जिसकी वजह से आपको फ़ॉरेन जाना पड़ रहा है, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग का कार्ड है। या तो कोई ऐसा काम हो सकता है, कहीं पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट है, कि मतलब कहीं पॉजिटिविटी की तरफ आगे जाओगे। तो ईयर एंड होते-होते भी कहीं कुछ आगे बढ़ना है, कुछ ओल्ड पैटर्न से आगे बढ़ना है, हो सकता है कि एक ही तरीके से काम करते जा रहे थे, बट लेकिन आप उससे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ बदलाव लाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ मूव ऑन का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने का कार्ड है। पास्ट में कोई चीज़ थी जो आपको बड़ा टेंशन दे रही थी, ठीक है? अभी एक्सपेंशन को लेके हो सकता है, आपके काम को शिफ्ट को लेके हो सकता है। मैं क्लैरिफाई करके देखती हूँ कि ये एंग्जाइटी क्यों है आपको, थोड़ा-सा देख ही लेते हैं कि ये आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है? क्या आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा? जहाँ पे आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत टेंशन ले रहे हो। ये क्यों है ये? क्यों है आपके लिए? ओके, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका कहीं न कहीं। कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली है, हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में हो ऐसा कुछ, या कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसा आप चाह रहे थे अपने करियर में वैसा ना हुआ हो, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो। यस, ग्रोथ को लेके है बेसिकली, वही दिख रहा है कि जैसी ग्रोथ आप चाहते थे अपने करियर में, वैसी ग्रोथ आपको नहीं मिली, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो गए। लेकिन फिर वो चीज़ आपको मिल भी रही है, 4 ऑफ वैंड्स है ना, कि वो चीज़ आपको बाद में मिलेगी भी और आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे जाओगे। तो ये एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको फील होगा कि मेरे को उतना नहीं मिल रहा जितना मुझे मिलना चाहिए था। व्हील का कार्ड है, और यहीं पे फिर से था ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि कुछ मेजर शिफ्ट आया है आपकी लाइफ में जिसको आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जिसके साथ आप, मुझे ये दिख रहा है कि उस शिफ्ट से ना आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ग्रोथ रुक गई, या कुछ बदल गया, या जगह बदल गई आपकी। ये वो दिख रहा है कि आप अपने काम की वजह से आपको जगह बदलनी पड़ रही है, तो आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो कि आपको अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा। ये भी एनजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन आपका हो सकता है। पेज ऑफ वेंट्स, यस, कुछ नया काम है जिसकी वजह से आपको जाना पड़ रहा है और आप जाते नहीं हो। 5 ऑफ वेंट्स की बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, या आपकी एनर्जी बड़ी स्कैटर्ड हो रखी है, और कोशिश कर रहे हो उसके साथ, कहीं पे लड़ाई झगड़े हैं, कहीं पे कन्फ्लिक्ट है, कहीं पे आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डील करना हो सकता है कि आपको एक ही टाइम में बहुत सारा काम संभालना पड़ रहा है, कि आपके करियर में कुछ शिफ्ट आया और आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो आप बड़े परेशान हो रहे हो कि मैं कैसे संभालूँ इन सारे कामों को। तो ये एनजाइटी, डिप्रेशन के देखो रीज़न हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया, सबके लिए अलग हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये जो आपके लाइफ में इतनी ग्रोथ आ रही है, इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका ईयर एंड होते होते तो काफ़ी अच्छा हो रहा है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कुछ छोड़ के आगे बढ़ना है, ऐसा दिख रहा है आपके करियर में। चलिए देखते हैं आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए अपने करियर के लिए 2025 में, क्या दिखाता है ये मुझे। क्वीन ऑफ वैंड्स दिखाता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, अपनी वर्थ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपनी वर्थ को पहचानो, अपने पोटेंशियल को पहचानो, और फालतू ज़्यादा किसी के साथ आपको इंगेज होने की ज़रूरत नहीं है। अपने करियर पे फोकस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको करियर पे फोकस होने के लिए बोला जा रहा है, कैसे भी, कि कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन करियर पे फोकस रहो, ज़्यादा किसी को भाव देने की ज़रूरत नहीं है। अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो, और बैलेंस लेके आओ लाइफ में, कि कुछ जगलिंग है आपकी लाइफ में, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस ज़रूर लेके आना। जब भी कोई शिफ्ट होगा आपकी लाइफ में, जो भी चेंज आएगा, या आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, तो उसमें सही से चुनाव करना, बहुत सोच विचार करके। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका कोई सामान चोरी हो सकता है, या आपका कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आपने बहुत मेहनत करी, तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट आपका कोई चोरी करके ले जाए। तो ये डिसअपॉइंटमेंट है आपका,
तो इससे बचने के लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखो चीज़ों के ऊपर, कि कहीं आपकी कोई किसी का आपकी लाइफ में हिडन एजेंडा हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ साथ हेरोफेंट का कार्ड है कि किसी गुरु को अपनी लाइफ में लेके आओ, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो फादरली फिगर हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, कुछ कोई भी हो सकता है जिसके पास काफ़ी विजडम हो, नॉलेज हो, या आपको किसी ग्रुप स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी कोर्स में एनरोल कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आपका करियर अच्छा हो सके, आप बाहर ट्रैवल करने जा सको, फॉरेन में अपना काम करने के पर्पज़ से जा सको। तो ये आपको करना चाहिए। हेरोफेंट का कार्ड कहता है कि और इन्फॉर्मेशन लो, या अगर आपको जब कभी कुछ ना समझ आए तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाना जो आपको गाइडेंस दे दे, ठीक है। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाना, टैरो कार्ड रीडर के पास चले जाना, जो आपको गाइडेंस दे सके प्रॉपर, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस आएंगे। एंजाइटी का टाइम पीरियड आएगा, तो वहाँ पे उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप गाइडेंस ज़रूर लेना, ये बोला जा रहा है। आपके लिए लेते हुए देख रहे हो द हैंगमैन का कार्ड है। यस, थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवेकन होने की ज़रूरत है। सिचुएशन अगर कोई लटकी है तो उसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम लटकाने की ज़रूरत उसको नहीं है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं तो जाओगे, मूव करोगे, कहीं तो ट्रैवल करोगे, ये श्योर है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है सैजिटेरियस आपके करियर में। सैजिटेरियस के करियर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, सैजिटेरियस के करियर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। सैजिटेरियस के करियर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, जो मैंने बोला भी कि कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ नया काम आप कर रहे हो, ये नया स्टार्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, ये स्टार्टिंग के मंथ में ही आ जाएगा। और आप और आपका पूरा परिवार सेफ़ हो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए दिख रहे हो ना। ये टेंशन डिप्रेशन के साथ ही आया था कि आपको कहीं में भी जाना पड़ सकता है, आपकी शिफ्टिंग हो सकती है काम की वजह से, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, ऑफिस चेंज करना पड़ जा सकता है। आप सोचो कि पता नहीं मेरी फैमिली का मेरे पीछे से क्या होगा, तो बोला जा रहा है कि नहीं, आप और आपका पूरा परिवार सेफ है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बोला जा रहा है। उसके बाद है अपने फियर्स पे काम करो, जो बहुत ज़्यादा डर है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, क्या करूँ नहीं करूँ, तो इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डरने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप यहाँ पे हार्ड वर्क जो भी आपने किया था वो पे ऑफ हो रहा है। ईयर के स्टार्टिंग में ही आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, जो भी आपने अभी तक काम किया था उसका। चलिए अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस को एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल की गाइडेंस क्या है सैजिटेरियस के लिए, एंजल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। चलिए फर्स्ट कार्ड है अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, तभी आप मुझे ईयर की स्टार्टिंग में ही बहुत सारा दान करते हुए दिखाई दे रहे हो। बोला भी जा रहा है कि अगर आपके पास काफ़ी अच्छा पैसा आए या इतना आपके पास हो कि आप दान कर सकते हो, तो प्लीज़ दान करना। अबंडेंस भर भर के आ रही है, भगवान न्यौछावर कर रहे हैं आपके ऊपर। और डोंट स्टॉप, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, अपने काम में आगे बढ़ते जाओ, पॉजिटिव मूवमेंट लेते जाओ, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। इस पूरे साल आपको कहीं वेट नहीं करना है। कुछ बहुत बेटर आपके लिए आने वाला है। देयर इज़ समथिंग बेटर इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी कोई डेस्टिनी अनलॉक हो रही है, कोई डेस्टिनी आपकी अनलॉक होते हुए दिखाई दे रही है। आपका हार्ड वर्क, उसका फल आपको मिल रहा है, कुछ बेटर है आपके लिए, तो उसका वेट करो, वो बहुत जल्दी आने वाला है। और कभी भी हेल्प लगे, दूसरों की हेल्प लगे तो प्लीज़ हेल्प मांगना, जो यहाँ से भी आया था हेरोफेंट के से भी, कि आपको हेल्प पड़ेगी 2025 में अपने लाइफ में। तो प्लीज़ आप हेल्प लेना, रीडिंग लेना, कुछ भी करना, कुछ करना, जिससे कि आप जो ओवर थिंकिंग है उससे बाहर निकल पाओ और अपनी लाइफ में एक सही रास्ता ढूंढ पाओ, जिससे कि टाइम भी ख़राब ना हो ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो सैजिटेरियस, ये है आप लोग की रीडिंग। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरा नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप पे डीएम करिए, अपना स्लॉट बुक कराइए और मेरे से बात कर सकते हैं। उसके बाद अब नई रीडिंग में मिलेंगे। अभी के लिए बाय।